ओके, तो कल के लेक्चर में हमने थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सीख लिया था, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, सभी पॉइंट पर सेम होता है, उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बता दिया था। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्लियर है क्या बात? ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका पोटेंशियल यदि V1 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, तो सब जगह क्या होगा? V1 V1 होगा। दूसरा, यहाँ पे V2 है, यहाँ V2 है, यहाँ पर क्या है? V2, यहाँ पर क्या है? V2, और यहाँ पे V3, यहाँ पे V3, यहाँ पे V3। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, इसके आगे अपन बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाना है अपने को, है ना। यहां तक बना दिया था, यहां तक ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के और बनाने हैं अपने को। बनाओ इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, मैंने क्यों बनाया ये? पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बोर्ड पे देखो, यदि मैं आपसे पूछूं यहां पोटेंशियल V1 है, यहां पोटेंशियल V2 है, यहां पोटेंशियल कितना है? V3। तो यदि आप ऐसे चलोगे तो बताओ V1, V2, V3। बोर्ड पे देखो, मैं आपको समझा देता हूं, इधर समझो। प्लस Q से V1 और V2, ये डिस्टेंस R1 होगी, ये डिस्टेंस R2 होगी, तो V1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, और V2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। R1 ज्यादा, R2 ज्यादा है R1 से। बताओ बेटा V1 और V2 में तरीशी पोटेंशियल V1 और V2 में कौन सा ज्यादा होगा? बताओ। V2 कैसे हो जाएगा? अरे डिस्टेंस, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सुगंध, V1 और V2 में कौन सा ज्यादा होगा बेटा? सर V1 ज्यादा होगा। मैंने बताया भी था, ऐसे है ना कि जो दूरी कम दूरी पे होगा वो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बोर्ड पे देखो, ये V1 है, V2 है, V3 है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां लिखा देता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, और पॉइंट लिख देंगे क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। लिख लो। पोटेंशियल डिक्रीजेस।
in the direction of electric field potential decreases. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लिख लिया भाई, ये लिखना ही है। दूसरा पॉइंट ये है, जब लिख लो तो बता देना बेटा। डन सर। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Electric field is always perpendicular to equipotential surfaces. क्लियर है बात? देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, या आप ऐसे कर लो कि मैंने आपको बताया था जो प्लेन शीट होती है, ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज ऑफ शीट, है ना, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे शीट है ना, इनफाइनाइट शीट है, प्लस 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 प्लस, ये मैंने आपको गॉसेस लॉ में बताई थी। और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, कैसे होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल, हम पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है स्फेरिकल शेल होती हैं, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये अच्छा मैंने लिखा दिया था, ये है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, कल लिखा दिया था। अब ये प्लेन शीट है, शीट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से होगी, देखो, है ना, थोड़ा सा बना लेना आप, ये एक ऐसे, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बोर्ड पे देखो, एक मैं इसे ध्यान, ऐसे, क्लियर है क्या बात?
यहां से निकलेगी, है ना। एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे करके इसमें से निकलती है और इसमें घुस जाती है, इसमें से निकलती है और इसमें से घुस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इन सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या बात? ये देखो, तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, है ना, बना हुआ है पेज नंबर 6060 पे। Sir, done. ओके, हो गया सुमन? Yes, sir. देखो, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, मैंने आपको दिखाया है ना, ये इस तरीके से मैं ये कर लेता हूं, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे आप इसमें देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? ये इसने दिखाया नहीं है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से आ रही होगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बात? यदि मान लेता मैं ये है, इस पॉइंट, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? V1। यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे V1, यहां पे V1, ऐसे है ना। इस पूरी यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? V2। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? V2। यहां पे कितना होगा? V1। ये बात आपको समझ में आती है क्या? सार्थक, है ना, इक्विपोटेंशियल का मतलब यही है। अच्छा, मेरे को ये बता दो, यदि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली, इस पे पोटेंशियल V1 है और इस पे पोटेंशियल V2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो बताओ कौन सा पोटेंशियल कम होगा? V1 कम होगा या V2 कम होगा? V2 V2 कम होगा। So V1. नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इस ये डायरेक्शन है, जैसे ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे क्या है? V2, यहां पे V1। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो V2 इज
लेस देन V1 या V1 इज ग्रेटर देन V2। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, है ना। इसी तरीके से यदि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो V3 जो होगा सबसे कम होगा, V3 सबसे कम, फिर V1 V2 फिर V1 ज्यादा। तो पॉइंट लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ऐसे आप बना भी सकते हो। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है V1, ये है V2 और ये है V1। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। V2 सही ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। दूसरी बात क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बात भाई? ये है। तरीशी बेटा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में जो वर्क करता है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। VB माइनस VA वर्क फ्रॉम A टू B। यदि ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, किसी चार्ज को Q को हम यहां से A से B कर लाएं, A से A टू B लेकर के आए, A टू B, चार्ज Q is moved from A to B। तो बेटा पोटेंशियल यदि यहाँ VA है, यहाँ VB है, तो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। नहीं आई बात समझ में? डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और वर्क किसके बराबर होता है? Q इंटू डेल्टा V के। वर्क इज इक्वल टू Q इन द वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बराबर होगा बेटा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यह है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। रिमझिम समझ में आया बेटा आपको? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पढ़ाया था। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क per unit charge from bringing a charge from point A to B without acceleration, W upon Q। सिंपल वर्ड में W is equal to क्या याद रखना है अपने को? Q into डेल्टा V। ओके सर, है ना, W is equal to Q into डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा और चार्ज की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाता है हमारा। कॉपी करो एक बार। सही डायग्राम के बाद लिखना है। हाँ, ये एक पॉइंट है दूसरा, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेरे को एक पोटेंशियल में एक और पॉइंट लिखवाना है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। ये है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, एज इट इज थ्योरी में नहीं आएंगे, एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको ये जो मैं हैश बना करके बनाता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी किताब में से या जो भी मॉडल पेपर है, मैं मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा अभी आपको, है ना। केंद्र विद्यालय का जो केवी का है, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड का पेपर आता है, उसके क्वेश्चंस और आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट सभी लिखे हुए हैं, उस पे एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बस, और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया भाई?
सर डन। ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा, मेरा मोटिव अब स्टार्ट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। देखो, वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब यदि मैं एक चार्ज को, बोर्ड पे देखो इधर से, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये हो गया और एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये हो गया। बोर्ड पे देखो, यदि यहां पे मैं पोटेंशियल कहूं तो यहां पोटेंशियल V1 होगा, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा V2, सॉरी कितना होगा V1 ही होगा। इस पर कितना होगा पोटेंशियल V1। सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा V1। यदि मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं और इस पॉइंट को B मान लेता हूं, बोलो, इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, सही है। और एक चार्ज को, अब मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये कैसी सरफेस है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि एक चार्ज लेता हूं मैं Q, है ना, इफ चार्ज, ऐसे लिख देता हूं, इफ चार्ज Q is taken from point A to point B, then work done, इसे इसके नीचे बना लेना चित्र को, वर्क डन W कितना होगा बेटा, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या होता है भाई, A से हम इसे किसी भी पाथ के द्वारा ले गए, मान लिया पाथ 1 है, और किसे ले जा रहे हैं हम, चार्ज Q को ले जा रहे हैं, Q को ऐसे ले जा रहे हैं A से B। तो ये बताओ मेरे को कि पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल कितना था, इनिशियल पोटेंशियल था A और फाइनल पोटेंशियल था V, तो VB माइनस V आएगा। बिल्कुल बात सही है। अब मेरे को बताओ, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, तो इसका मतलब सीम्स VA और VB इक्वल है, तो बेटा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 0। नहीं आई बात समझने, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क 0 होगा, क्योंकि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। A और B का पोटेंशियल दोनों का सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है और वर्क कितना आएगा 0। क्लियर है क्या बात, ये है। यस सर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि आप घुमा घुमा के लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये मान लिया, ये है Q है ना, अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप यहां से लाओ, आप इसे यूं 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 घुमा करके यहां पर ले आओ ऐसे करके, तो यहां भी पोटेंशियल क्या है और यहां भी पोटेंशियल क्या है, VB और VA क्या है, सेम, इसलिए VB माइनस VA दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। तो वर्क कहां से आएगा, वर्क तो कैसे डिफाइन होता है, Q इंटू डेल्टा V से। डेल्टा V इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वोल्टेज डिफरेंस क्या 0, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कॉपी कर लो। कर लिया भाई कॉपी।
सर डन। ओके, तो ये है। अब मेरे को बता दो, आप डेफिनेशन बोल करके कौन बताएगा इक्विपोटेंशियल की सरफेस की डेफिनेशन? रिमझिम आप बताओ बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? अरे बोलो जल्दी से। सुगंध आप बताओ बेटा, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? Sir, the surface at which the potential is same at all the points present on it is called equipotential इक्विपोटेंशियल surface. बस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही है। दूसरी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। सही है। क्वेश्चन आएगा, हाँ, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल, हाँ, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स, ऐसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। क्वेश्चन आएगा, तरीशी, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज? कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी? प्लेन पैरेलल सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस आएंगे, प्लेन सरफेसेस, ये है प्लेन सरफेसेस। ठीक है। अब हम आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे करेंगे इसे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बोर्ड पे देखो, इस प्रकार की दो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया एक ये सरफेस है और इसका पोटेंशियल क्या है? V है ना। इसे हम सरफेस S1 मान लेते हैं और एक दूसरी सरफेस है ये, इसका पोटेंशियल मान ले यहां से यहां तक बढ़े हम ऐसे करके, है ना, A से B तक, ऐसे दोनों सरफेसेस हैं। एक ये S1 और एक ये सरफेस S2। ठीक है भाई, दो सरफेस है इक्विपोटेंशियल। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? dr है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? dr, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। दूसरा, इसका पोटेंशियल V है और यदि हम dr दूरी पे चले जाते हैं तो इसका पोटेंशियल सरफेस, ये तो है S2 और ये सरफेस क्या है? S1। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V प्लस dV हो जाता है। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा एक मिनट, इस सरफेस को क्या लिख रखा है इसने? A, और इस सरफेस को लिख रखा है इसने B। सॉरी, आप इसी तरीके से बनाओ जैसे एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, सरफेस A, सरफेस B। डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ देखो, दो सरफेस है, एक मिनट में बता देता हूं। एक ये सरफेस है, इसका नाम है A। अब मैं इसे ऐसे तो बना नहीं पाऊंगा, है ना, और इसका नाम है A और इसका पोटेंशियल कितना है? V, और dr डिस्टेंस पर
एक दूसरी सरफेस है, इस सरफेस का नाम क्या है B, और इसका पोटेंशियल बढ़ के क्या हो गया V प्लस dV, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है dr, ये मतलब है। अब आया समझ में? Yes, sir. हाँ, चलो मैं लिखा देता हूं, लिखो। लेट अस कंसीडर, हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके जा रही है, और इसमें से ऐसे निकल जाती है ना, और दोनों के बीच में, चलो ऐसे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है dr, ऐसे ये निकल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है dr, लिखो। लेट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A and B, surface A, surface B, having potential V and V plus dV. Let two equipotential surfaces A and B having potential V and V plus dV, where dV is the increase in potential, where dV is increase in the potential. Sir, dr. हाँ, ये तो dr तो दोनों डिस्टेंस है, dv ये तो v है, और v से बढ़ करके पोटेंशियल कितना हो गया v प्लस dv हो गया। यहां पे v था और dr डिस्टेंस बढ़ी तो पोटेंशियल भी बढ़ गया, और कितना हो गया v प्लस dv हो गया। आगे बात समझ में? ये है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब मैंने लिखा है having surface 2 having potential v and v plus dv, where dv is the increase in the potential, increase in the potential. Suppose distance between two equipotential surfaces is dr। दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है dr। हो गया भाई?
हो गया भाई? अरे हो गया बेटा? सुगंध, हेलो, एक मिनट। अरे सॉरी, मेरा ही माइक जो था वो बंद हो गया, पता नहीं कैसे बंद हो गया। हाँ भाई, हो गया बेटा? सर ब्लर हो रहा है और आपकी आवाज। एक मिनट कट गया। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। इसमें थोड़ा सा रह गया था ये कि मान लेते हैं हम किसी यूनिट चार्ज को B से A तक लाते हैं। हम पढ़ रहे थे इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में हमें रिलेशन निकालना था। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, अब लिखो, इसमें लिखो हम क्या करेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऐसे है, ए से बी की ओर है। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की ओर लेकर के आएंगे, है ना। लेट, ऐसे लिखते हैं, लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नीचे लिखना जहां कल हमने छोड़ दिया था, लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is taken from point B to point, is taken from surface B to surface A। B से किधर लाते हैं हम? A की तरफ लाते हैं, against the electric field, Excuse me, sir, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों एक ही शब्द हैं, है ना। नाम अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है। ई को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ई भी कहते हैं, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपली हम कह सकते हैं। ओके सर। कॉपी करो। ओके, तो बोर्ड पे देखो, जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को कितना है, मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम। जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ करके इधर से इधर लाओगे, देखो बोर्ड पे देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है बेटा, ए सरफेस से, ऐसे देख लो, ए आप समझने के लिए यहां समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ए सरफेस से बी सरफेस की ओर है। तो जब आप क्यू चार्ज को पकड़ करके लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क, क्यों वर्क करना पड़ेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना, QE लगाती है। तो आपको एक्सटर्नल वर्क कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू QE। बोर्ड पे देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बोर्ड पे देखो, ये डस्टर है, ये मतलब रिमोट है, मान लेते हैं ये रिमोट है। अब यदि मैं छोड़ दूं तो नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इस पर क्या लगा रही है बेटा, ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है। यदि मेरे को इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जाना है तो mg क्या लग रहा है इस पे नीचे, तो मेरे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगाना पड़ेगा, mg के बराबर। जैसे मान लिया डस्टर है, ये डस्टर है, mg किधर लग रही है, नीचे, तो मेरे को ले जाना है इसे ऊपर, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें, mg के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज होता है, तरीशी, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज होता है Q, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज Q रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगाने लगता है। कितना फोर्स लगाएगी बेटा, QE। कितना फोर्स लगाएगी, QE। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हमें ले जाना है उसके अगेंस्ट, सरफेस B टू सरफेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा ले जाना है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लग रही है इस पे, नीचे, हमें किधर ले जाना है, अगेंस्ट, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इधर, फोर्स कितना, QE के बराबर लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, और W कितना होता है बेटा, F इंटू S। तो ये देखो, फोर्स ऑन, ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q, कितना फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू कितना लगाना पड़ेगा बेटा, Q इंटू E। लेकिन मैंने क्या कहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, Q की वैल्यू कितनी है, 1। चलो इसे तो बाद में रख देंगे, चलो ये तो फोर्स है। अब देखो, अगर जो मान लिया आपने फोर्स लगाया किसी पार्टिकल पे और इधर डिस्प्लेसमेंट कर दिया डी डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो बेटा वर्क कितना होता है, वर्क होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, d। यहां पर q बराबर 1 को यहां से लेके यहां तक लाने में वर्क डन W कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, QE इंटू dr, है ना। ऐसे लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज Q इज दिस एंड वर्क डन, ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग डिस्टेंस dr, W is equal to F external into dr, F external Q into dr, but Q is equal to 1 unit, 1 कूलम। इसलिए बोर्ड पे देखो, यहां पे वर्क कितना हो जाएगा, इसलिए वर्क इज इक्वल टू 1 इंटू E इंटू dr। कितना हो गया वर्क, E इंटू dr। नहीं आई बात समझ में, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, यहां से लेके यहां तक वर्क कितना करना पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, QE, लेकिन Q कितना है, 1, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, E। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क B से A लाने में वर्क करना पड़ेगा अपने को कितना, W B से
ए लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा E इंटू डी आर। कॉपी करो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप कॉपी करो। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। Done, sir. ठीक है भाई। Sir, done. हाँ, मेरा मतलब ये था। अब ये बता दो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। यहां पर पोटेंशियल कितना था, मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल था VB और इस सरफेस पर पोटेंशियल क्या था VA, क्योंकि सभी पोटेंशियल क्या है, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे VB था, VA था, सही है। अब बताओ हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गए हैं, हम गए हैं B पॉइंट से A पॉइंट की ओर, B पॉइंट से A पॉइंट की ओर। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पर यूनिट चार्ज। क्लियर है क्या बात। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन in bringing a charge from one point to another point divided by charge, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V is equal to work done from A to B upon Q। लेकिन बोर्ड पे देखो हम यहां पर किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ गए हैं, B से A की ओर। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, इज इक्वल टू VA माइनस VB होगा। ये बात क्लियर है क्या, VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे थी, लेकिन हम जो गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गए हैं, B से A की ओर गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA है और VA, A का पोटेंशियल कितना मान लिया था हमने, V माइनस VB का पोटेंशियल कितना था, V प्लस dV। तो बताना कितना आ गया, माइनस dV। यह आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं लिख दूंगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट B टू A, B से A तक लाने में, चार्ज को लाने में किया गया कार्य है, डिवाइडेड बाय चार्ज। लेकिन चार्ज तो कितना है, 1 कूलम। बोर्ड पे देखो Q कितना है, 1 कूलम। एंड डेल्टा V कितना निकाला, डेल्टा V माइनस dV निकाला। इसलिए बोर्ड पे देखो, इसे मैं लिख देता हूं डेल्टा V, इसलिए डेल्टा V की जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस dV।
और बी टू ए वर्क कितना निकाला था हमने, ई डॉट डी आर, और ये कितना हो गया 1, तो माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। बोर्ड पे देखो, या डीवी इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। कॉपी करो। Done, sir. ओके, ये है क्लियर है के बाद। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इसे लिखते हैं। क्लियर है क्या भाई बात? तरिशी रिमझिम बेटा बताओ, ये बात समझ में आई? मैं एक बार एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का हो बिटवीन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थी A, इसका पोटेंशियल V था, दोनों के बीच डिस्टेंस R थी, और एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, इसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, V प्लस dV था। अब हमने एक यूनिट चार्ज को B से A अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए हैं। तो जब हम B से A लेकर के आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना वर्क करना पड़ेगा? बल इंटू विस्थापन। बल का मतलब फोर्स। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कितना लगाएगी Q, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल को ही लगाना पड़ेगा। लेकिन Q तो कितना है, 1 है, तो W कितना हो जाएगा? ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स Q इंटू E। इसे हम E भी लिख सकते थे क्योंकि Q की वैल्यू 1 है। W F एक्सटर्नल इंटू dr, बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Q हो गया 1, तो W कितना करना पड़ा? E इंटू dr। E इंटू dr अपने को वर्क करना पड़ा, तो ये वर्क कहां से कहां तक है? B से A तक। तो जब B से A तक वर्क निकल गया तो B से A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा V का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या था? VA। इनिशियल पोटेंशियल क्या था? VB। VA माइनस VB आएगा, ना कि VB माइनस VA। अच्छा, A का पोटेंशियल कितना माना हमने? V माना, और B का पोटेंशियल V प्लस dV, सब्ट्रैक्ट करके माइनस dV आ गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आते हैं हम
जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। यहां पे बी टू ए है। जो हमने जब डेफिनेशन दी थी तो वहां पे हमने ए से बी की ओर ले गए थे, यहां पे हम बी से ए को ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? W फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या है? 1। तो बोर्ड पे देखो W अपॉन Q, Q की वैल्यू 1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -dV। तो ये -dV आ जाता है, तो -dV इज इक्वल टू E डॉट dr। अब dr इसके नीचे ले जाएंगे ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr। अब इसे एक दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसे मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे? यहां पे देखो, और इट कैन बी रिटन एज dV इज इक्वल टू -E dr। सही है? ऐसे करके, और ऐसे लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट dr। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट। dV इज इक्वल टू -E डॉट dr। दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल, ये जो क्वांटिटी है dV अपॉन dr है ना, इसे क्या बोलते हैं? -dV अपॉन dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, PG, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल चेंज हुआ उसे डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, dV अपॉन dr को। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dV इज इक्वल टू -E डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, E डॉट dr। कॉपी करो। हो गया भाई? सर लास्ट लाइन में -dr अपॉन dV के इक्वल्स में क्या लिखा है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं ना इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV अपॉन dr ही को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। माइनस साइन हटा लो यहां से, बस ये है ना? dV अपॉन dr को ही बोलते हैं, माइनस हटा देना बेटा यहां से। ये dV अपॉन dr को पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। हटा दो भाई? यस सर। अब देखो, अब मैं आपको इस पे सवाल बताता हूं। मैंने आपको एक पॉइंट तो लिखा दिया था, क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना?
तो मैं आपको इसे बता सकता हूं। अच्छा मेरे को बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कोई बता सकता है? सर इसका x होता है, dx का इंटीग्रेशन x। हाँ, dv का इंटीग्रेशन v है ना। हाँ, अब यदि v1 से v2 यदि मैं करूं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और v1 से v2 तो क्या करते हैं अपन, पहले रखेंगे v2 माइनस लगा के v1, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन dv से v1 से v2। इसे रफ में भी आप लिख सकते हो, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कराने ही वाला हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E, ऐसे लिख लो, वेक्टर E, पोटेंशियल डिक्रीजेस। कैसे? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की ओर है, सही है बात। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, R मान लेता हूं। बोलो, मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। ऐसे बोर्ड पे देखो, यहां पोटेंशियल कितना है, इस पोटेंशियल V1 मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख देते हैं, यहां पोटेंशियल कितना मान लेता हूं V2। मेरे को ये बताओ V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऐसे, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। कौन सा ज्यादा होगा? V1 ज्यादा होगा, है ना, V1 पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो कितना ज्यादा होगा, ये तो मैंने बताया था कि ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ जाता है ये मैं पूछना चाह रहा हूं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना। क्या यूज करेंगे हम, यूज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख लेना आप। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है रिलेशन, dv = माइनस E डॉट dr। मान लिया हम यहां से लेके यहां तक चले, बोर्ड पे देखो, ये मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो दोनों ओर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, बोलो, और E डॉट dr cos 0, यहां पे क्या जाएगा, E डॉट dr cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और r वेक्टर भी इधर है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो ये आ जाएगा dv माइनस E डॉट dr। बोर्ड पे देखो भाई, यहां तक समझ में आया। r इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या है, r इज इक्वल टू 0, और यहां पे जब हम ऊपर तक चले गए, 1 से लेके कहां तक चले, 1 से लेके r इज इक्वल टू r तक चले, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी होगी बेटा, 0, और कहां तक चले, r तक। मैं इसे इधर साइड लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, कैसे, dv इज इक्वल टू माइनस E dr, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r तक, 0 से r तक। 0 पर पोटेंशियल कितना है, यहां पर, यहां से यहां तक जा रहे हैं ना हम, 1 से 2, पोटेंशियल कितना है 0 पर, 1। जब r पर पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना हो गया, v2। अब ये बताओ dv, पहले इधर देखो, जो कोई भी क्वांटिटी यदि इंटीग्रेशन के अंदर होती है और वो कांस्टेंट होती है, तो क्या होता है, वो बाहर आ जाती है, ये बाहर आ जाएगी, 0 टू r dr हो जाएगा। बोर्ड पे देखो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v, लेकिन लोअर लिमिट v1 से v2 तक है। क्लियर है क्या बात, ये आ गया।
माइनस ई। बोर्ड पे देखो, dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, कहां से कहां तक, 0 से r। अब बोर्ड पे देखो, पहले क्या रखेंगे v2, फिर क्या रखेंगे माइनस लगा के v1। बोर्ड पे देखो इधर माइनस ई, पहले क्या रखेंगे r, माइनस लगा के क्या रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू आर। बोर्ड पे देखो v2 माइनस v1। बोर्ड पे देखो इधर v2 implies that v2 is equal to v1 minus e into r। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नीट में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट और आईआईटी जेईई मेंस में, है ना। इसके सवाल बनते हैं बहुत अच्छे। कैसे, यहां पे पोटेंशियल कितना था बेटा v1, थोड़ा हम आगे चले, कितना आगे चले r डिस्टेंस, पोटेंशियल कितना हो गया v2, कितना हो गया v2, कैसे निकालेंगे, v1 में से कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा e इंटू आर कम हो जाएगा, v1 माइनस e इंटू आर, पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऐसे है, एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं सवाल कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। से कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, आपकी इच्छा है रफ में कर ले। जब कर लो तो बता देना। Done, sir. ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ, यदि मैं पॉइंट 1 से 2 तक जाता हूं तो पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा, बताना। पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, 1 to 2, 1 से 2 जाने पे डिक्रीज होगा। Sir, decrease. अगर जो मैं उल्टा बोलूं 2 से 1 आने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट जाने में, पोटेंशियल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज हो जाएगा, बोर्ड पे देखो, इफ वन मूव फ्रॉम पॉइंट 2 to 1, that is against electric field, against electric field, potential increases। कितना इंक्रीज हो जाएगा बता सकता है कोई कैलकुलेशन करके,
कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा? Sir, V1 is equals to V2 plus ER. हाँ, ये तो हो जाएगा, यहां से तो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस ER। ये तो बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा। बढ़ कितना जाएगा? यहां पे कितना था? V2, और यहां पे कितना हो गया? V1। तो V1 ज्यादा है, तो बढ़ा कितना? V1 माइनस V2 इंटू ER। ये बात है। ये जो क्वांटिटी है ना ER, यहां से यहां पे जाओगे तो ER पोटेंशियल कम हो जाएगा, और यहां से यहां पर जाओगे, यदि यहां से यहां पे जाओगे तो ER पोटेंशियल कम हो जाएगा, और इधर से इधर जाओगे तो ER पोटेंशियल बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ER। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में? ER का। इधर जाओगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? सार्थक कितना बढ़ जाएगा बेटा? ER। और अगर जब 1 से 2 जाओगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? ER। नहीं आई बात समझ में? E इंटू R। ER घट जाएगा, ER कम हो जाएगा। देख लो चाहे, यहां से V1 था, V1 में से कम कितना हो गया? ER, तो V2 बचा। ऐसे इधर से इधर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहां पे कितना था? V2, और कितना बढ़ गया? ER। तो V1 कितना हो गया? V2 प्लस ER। इसका मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? E इंटू R। ER। ये बात है। ओके सर। यही तो रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। यही तो हम पढ़ रहे हैं। dv is equal to minus E dot dr, v is equal to ER। ये रहा ER, डेल्टा v is equal to ER। चलो कॉपी कर लो, उसे कॉपी कर लो तो बता देना। चले कैसे जाते हैं बच्चे, बीच बीच में से कैसे छूट जाती है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा ऐसा है। डन सर। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको एक सवाल करा देता हूं इसी पर। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। क्वेश्चन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जांपल लिखो, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a uniform electric field 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. Vertically downward direction. Vertically downward direction. Find the increase in
increase in the electrostatic potential as one goes up through a height 50 centimeter. Done, sir. ठीक है, अब देखो मैं आपको सवाल बताता हूं कैसे। सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड। अब की बार अपवर्ड नहीं है वर्टिकल फील्ड, कैसे है फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट 50 सेंटीमीटर। मान लिया कोई पहले पॉइंट कहां पे था, पर्सन नीचे था, अब क्या जाता है वो ऊपर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है नीचे की ओर, और पर्सन किधर से जाता है नीचे से ऊपर अप का मतलब यही है 1 से 2 चला जाता है। कितना 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कितना इंक्रीज हो जाएगा। बताओ बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल कितना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। Sir, ER. ER, वेरी गुड। यही तो मैंने बताया था, इतनी सारी जो कहानी कराई वो इसी पे तो कराई ऊपर। अच्छा पहले बताओ 1 से 2, यदि हम 2 से 1 जाएंगे तो पोटेंशियल Sir, decrease होगा. डिक्रीज होगा। लेकिन उसने लिख भी दिया, देखो अच्छी बात की उसने लिख दिया इंक्रीज 1 गोज अप। जब ऊपर जाएगा तो इंक्रीज ही होगा। वो तो हमें पता था, नहीं भी लिख के देता तो हम बता देते कि यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। और कितना बढ़ता है देखो इधर कैसे, V1 कौन सा ज्यादा पोटेंशियल होगा, V2 ज्यादा होगा। कौन सा कम होगा V1, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना होगा ER। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू R। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 और R की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर। 0.5 तो कितना गया 5 वोल्ट। तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 5 वोल्ट। इंक्रीज इन देयरफॉर इंक्रीज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1। यहां से इधर जाएंगे, इधर से इधर जा रहे हैं हम 1 से 2, कितना 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 1 नंबर का सवाल है।
हो गया भाई? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना? मैं यहां लिख देता हूं, शीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, है ना? लिख देते हैं अपन एनसीईआरटी 2.3 है, लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. 6 centimeter apart. Six centimeter apart. A. Identify an equipotential surface. An equipotential surface. B part. What is the direction of electric field? What is the direction of electric field at every point on this surface? हाँ भाई, 2 चार्जेस, कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। Done, sir. हाँ भाई देखो, 2 चार्जेस हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या? वेयर आर 2 चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस हैं? 2 माइक्रोकूलम है और एक -2 माइक्रोकूलम है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसा पॉइंट, ऐसी सरफेस बतानी है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। बताओ किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बोर्ड पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ वर्क कर रहा है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं कहूं, देखो तरीशी, सार्थक, अगर जो Q है और R दूरी पर है तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दूसरा चार्ज और है जो कि मान लिया -Q है और R दूरी पर है, ये पॉइंट, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? -Q/R। होगा नहीं होगा? तो यानी इस पॉइंट पर यदि सेम चार्ज है तो एक ऐसा पॉइंट जो कि समान दूरी पर हो
पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो। दोनों को जोड़ देंगे ना, इसका तो इतना हो गया, इसका माइनस में हो गया, ये V1 V2, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बोर्ड पे देखो, ये जो सरफेस होगी, इसे 6 सेंटीमीटर को तो हटा दो, ये मिड पॉइंट, दिस इज ए प्लेन, ऐसे प्लेन होगा जो कि इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि ये कोई पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या करोगे, एक तो ये वाले डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल बना दोगे और एक इस वाली डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल बना दोगे। यदि ये डिस्टेंस R है और ये R है, तो पोटेंशियल एट V, पोटेंशियल एट P कितना लिखूंगा, V1 प्लस V2। इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई, इसकी वजह से माइनस Q अपॉन R, और कितना हो जाएगा, जीरो। नहीं आई बात समझे? इस वाली सरफेस पर ये प्लेन जो कि उसके मिड पॉइंट से होकर के जाए और दोनों के और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस चार्ज और इस चार्ज से समान दूरी पर स्थित होंगे। इसकी वजह से दोनों का नेट पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? Yes, sir. ठीक Yes, है sir. सार्थक, समझ में आया बेटा? तो Yes, sir. हाँ, तो ए पॉइंट का आंसर क्या आएगा, बताओ? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो सरफेस होगी, ये प्लेन, ये यहां से Q दूरी पर, यहां से R दूरी पर और माइनस Q से भी R दूरी पर, इस सारी सरफेस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जीरो 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 जीरो, सब पे जीरो होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल क्या रहे, समान रहे। आगे क्या बात समझ में, ये है। तो दिस प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा, लिख लो इस एक आंसर, ए प्लेन perpendicular to a plane perpendicular to line joining A and B, a plane passing through, a plane perpendicular to line joining A and B and passing through the midpoint is equipotential surface.
हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये है। चलो इसे बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी तो टाइम हो रहा है दूसरी क्लास का। तो ये बात है। इसके अलावा इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, क्या कि ये जो वर्क करता है ये इक्विपोटेंशियल, बी का आंसर भी लिख देता हूं हाथों हाथ, सुनो, है ना। ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल की तरह वर्क करता है। डाइपोल, इट एक्ट्स एज ए डाइपोल। डाइपोल में भी क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं कुछ डिस्टेंस पर, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं कुछ डिस्टेंस पर। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और ऐसे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और ऐसे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ऐसे जाती है, ऐसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? ये ऐसे निकलेगी और ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। बोर्ड पे देखो, यहां पर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करके होगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो भी होंगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसे? बोर्ड पे देखो, जैसे ये सरफेस, जैसे ये सरफेस, ऐसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगी ऐसे करके। ये सब क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें भी क्या होगी, ये गोले गोले जो बना रहे हैं ना हम, दीज गोले और आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी बात, बी का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। बी में आंसर आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, मैं यहां पे लिख देता हूं बी का आंसर, यहां पे लिख देता हूं, बी का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ ऑन दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये भी क्या होंगी, एक ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी सही, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एक स्फेरिकल सरफेस जो बनाएगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होंगी। Okay, sir.